दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। राजनाथ सिंह डिस्क्राइब्स इट एज हिस्टोरिक। नवंबर 16 2024 को इंडिया ने एक मेजर बूस्ट दिया अपनी मिलिट्री पावर को जब इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ये जो सक्सेसफुल टेस्टिंग थी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसकी वजह से इंडिया एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस के अंदर एंटर कर चुका है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो स्ट्राइक कर सकता है विद एक्सट्रीम स्पीड और एवेड या बाईपास कर सकता है या डिफीट कर सकता है ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल टेस्ट को डिस्क्राइब किया एक ग्रेट अचीवमेंट और हिस्टोरिक मोमेंट। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी ये डेवलप की गई थी बाय द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने साथ ले जा सकती है वेरियस पेलोड्स टू मोर देन 1500 किलोमीटर्स। हाइपरसोनिक मिसाइल ले जा सकती है कन्वेंशनल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स और ये फ्लाई कर सकती है इन द रेंज ऑफ 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड मैक 5, जिसको रफली कहा जाता है 1220 किलोमीटर पर आवर एट सी लेवल। लेकिन कुछ एडवांस वर्जन भी हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जो फ्लाई कर सकते हैं एट ए स्पीड ऑफ ओवर 15 मैक्स। प्रेजेंटली रशिया और चाइना बहुत आगे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में, जबकि यूएस इस टाइम पे डेवलप कर रहा है ए रेंज ऑफ सच मिसाइल्स। कुछ दूसरी कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान और इजराइल वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि जो मिसाइल को ट्रैक किया गया बाय वेरियस रेंज सिस्टम्स जो डिप्लॉय किए गए थे लैंड, सी और एयर में, उन्होंने कहा जो फ्लाइट डाटा ऑब्टेन किया गया फ्रॉम शिप स्टेशंस, उन्होंने कंफर्म किया जो सक्सेसफुल टर्मिनल मैनेवर्स थे और इसका इम्पैक्ट था विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये जो मिसाइल थी इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया बाय लेबोरेटरीज ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कम्प्लेक्स हैदराबाद, साथ में बहुत से दूसरे DRDO की लेबोरेटरीज और इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा। हाइपरसोनिक मिसाइल का जो फ्लाइट टेस्ट था ये कंडक्ट किया गया जब यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट DRDO के और ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस के वहाँ पे प्रेजेंट थे। लेकिन किस तरीके से इंडिया का हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड है मैक 6 की और 2000 किलोमीटर की रेंज है, ये कैसे चाइना और पाकिस्तान जो इंडिया के एनिमीज हैं उनको डेटर कर सकता है या डिस्करेज कर सकता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। ये जो सक्सेसफुल टेस्ट था लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का बाय DRDO, इसकी वजह से इंडिया एंटर कर चुका है एक एलीट क्लब ऑफ नेशंस जो पोजेस करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये जो अचीवमेंट ये सिग्निफिकेंट लीप देती है या जंप देती है इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। अब इंडिया के पास पोटेंशियल है रीशेप करने का अपने स्ट्रेटेजिक बैलेंस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ये जो मिसाइल थी इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा और इसने अचीव की इम्प्रेसिव स्पीड ऑफ मैक 6 या 6 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। वही जो मिसाइल टेस्ट था जिसने इतनी ज़्यादा स्पीड अचीव की, इसकी वजह से इस मिसाइल को डाला गया इन द कैटेगरी ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल और ये ट्रेवल कर सकती है एट ए स्पीड एक्सीडिंग मैक 5 अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर पर आवर। बस ये जो मिसाइल थी इसने साथ में डेमोन्स्ट्रेट किया टर्मिनल मैनेवर्स, यानी कि जो मिसाइल की एबिलिटी है ट्रैजेक्टरी या डायरेक्शन चेंज करना मिड फ्लाइट, इसकी वजह से इस मिसाइल को डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटरसेप्ट करना। और जो ये ब्रेक थ्रू था इसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, पर्टिकुलरली क्योंकि इंडिया की कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बोथ चाइना और पाकिस्तान से। ये जो मिसाइल की एस्टिमेटेड रेंज है वो है 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर जो कवर कर सकती है वास्ट एरियाज ऑफ इंडियन कोस्ट। ये जो मिसाइल है टारगेट कर सकती है एनिमी के वारशिप्स और दूसरे हाई वैल्यू एसेट्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इंडिया के कोस्ट लाइन से, और ये हेल्प करेगा इंडिया के डिफेंस फोर्सेस को डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर IOR के अंदर, जो एक क्रूशियल एरिया है इंडियन नेवी के ऑपरेशंस के लिए और ट्रेड रूट्स के लिए। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड और उसकी मैन्यूवरेबिलिटी ये इंडिया को डिसिसिव एडवांटेज देती है नेवल वारफेयर के अंदर और ये रिएक्शन टाइम को रिड्यूस करती है एडवर्सरीज या एनिमीज का
जिसकी वजह से इंडिया अपने एनिमी टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है इससे पहले कि वो काउंटर मेयर्स डिप्लॉय कर सकें इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। ये एक्ट करती है एज ए पावरफुल डेटरेंट और डिस्करेज करती है इंडिया के एनिमीज़ को, यानी कि चाइना और पाकिस्तान को, कि वो किसी टाइप पे एग्रेसिव एक्शंस ले सकें इंडिया के खिलाफ। करंटली सिर्फ रशिया और चाइना पोजेस करते हैं ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इंडिया की जो एंट्री है इनटू दिस एक्सक्लूसिव क्लब वो स्ट्रेंथन करती है इंडिया की पोजीशन एज ए मेजर प्लेयर इन मॉडर्न वॉरफेयर। हाइपरसोनिक मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट के पीछे बहुत से सालों का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया गया है, इंक्लूडिंग 2020 का जो टेस्ट था ऑफ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV, जिसने मैक 6 की स्पीड अचीव की थी सिर्फ 13 सेकंड के लिए। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की गई है इसकी फाउंडेशन डली थी इसी के ऊपर, जो शो करती है इंडिया की कैपेबिलिटी कि ओवरकम कर सकता है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है इसकी फाउंडेशन इसी के ऊपर ले की गई थी और ये शो करता है इंडिया की एबिलिटी कि इंडिया ओवरकम कर सकता है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। इस मिसाइल के लॉन्च करने से इंडिया की पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और जो लॉन्च है हाइपरसोनिक मिसाइल का इंडिया के द्वारा, ये आल्टर करता है या चेंज करता है एनिमी की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन रीजन के अंदर और ये कंट्रीब्यूट करता है मेंटेन करने के लिए पीस और स्टेबिलिटी रीजन के अंदर। इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो एडहियर करता है टू द रेगुलेशंस ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल रिजीम MTCR। और जो डेवलपमेंट है हाइपरसोनिक मिसाइल की इंडिया के द्वारा एक क्लियर मैसेज देता है इंडिया के डिटर्मिनेशन का कि इंडिया डिफेंड कर सकता है अपने इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी इस रीजन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।